अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुर्बानी के गोश्त से आप अपने मेहमानों को मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाएं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी ये झटपट बन जाती है और इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो चलते हैं फिर बनाते हैं हरे मसाले का गोश्त। मैंने 2.5 किलो गोश्त लिया है, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर दी हैं और चर्बी भी साफ़ कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी से गोश्त को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2.5 किलो का बनाया है। ये मैंने हरे मसाले को पीस के रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 2.5 किलो गोश्त के लिए मैंने 1 कप पुदीने के पत्ते, 1 कप धनिया के पत्ते डंडियों के साथ, 3 से 4 हरी मिर्चें और 8 से 10 जवे लहसुन के और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डाल कर ग्राइंडर में बारीक पीस लें और वो डाल दें। और मैंने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है, ये भी इसमें डाल देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला है, क्योंकि मैं इसे धीमी आंच पर गोश्त के गलने तक पकाऊंगी। अगर आप इसे कुकर में पकाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से पानी ऐड करिएगा। मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। उबाल आ चुका है, इसे मैं मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर दही डालूंगी। दही डालने के लिए ये कि मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर 200 ग्राम दही डाली है। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और गोश्त के गलने तक पकाऊंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी ताकि ये जले नहीं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। ये देखें, गोश्त हमारा तैयार हो चुका है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही नरम होगा। मैंने इसे बगैर ऑयल के बनाया और इसकी चर्बी भी बिल्कुल साफ़ कर दी है, तो जो लोग डाइट पे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। अब आप इसे किसी बाउल में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें और उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें, या आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपको इसे दोबारा गर्म करना हो तो आप इसे हल्का सा ऑयल डालकर इसे गर्म कर सकते हैं, या आप इसे बगैर ऑयल के भी गर्म करके खा सकते हैं। मज़ेदार हरे मसाले का गोश्त तैयार है। इसे लेमन छिड़क के खाएं या आप सिरका भी लगा के खा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।